BTech हेलो Koala. बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मौज आ रही है नहीं आ रही है? अगर नहीं चल रही है पढ़ाई लिखाई बड़े तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आ तो गए हैं, हम है ना। जब तक है हम तो क्या है गम, जिस दिन ना रहेंगे हम कर लेना गम। तो चलो बच्चों, आज ये क्लास है क्लास 9th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो चलो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। कोई टेंशन नहीं, मैं ये मानता हूँ चलो तुम्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो। आज ही तक खूब मजे करे हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी बेसिक नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। आज तक क्या पढ़ा, क्या कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ो, कोई टेंशन नहीं। आज से हम शुरू करेंगे बेफिक्र बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ये क्लास आप कर लोगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली नंबर सिस्टम में। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है मोनिश परवेज और मैं सबसे पहले 9th क्लास की स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद इसी क्रम में हमारी 10वीं क्लास आएगी, 11वीं आएगी, इस तरीके से 12वीं क्लास के लिए हम लेकर आएंगे क्लास। तो सबसे पहले जो टॉपिक है, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है 9th क्लास में, जो बहुत मस्त है, जो कि सबको आना चाहिए, उसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो लेट्स दोस्तों करते हैं स्टार्ट। फिर मेरी ये क्लास दोनों में रहेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे भी आराम से देखें और हिंदी वाले भी आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि नंबर है क्या है ये नंबर क्या है, क्यों इसने हमें परेशान कर रखा है। जहां देखो नंबर, कि भाई उसके लड़के को तो इतने नंबर आ गए, तू फेल हो गया। ये क्या है नंबर, ये चल क्या रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। नंबर आप समझते हैं नंबर होता क्या है? नंबर क्या है? ऐसे वर्ड, ऐसी चीज जो हमें किसी भी उसकी गिनती बता रही है, उसे नंबर कहते हैं। जैसे हम जाते हैं, सपोज करो हम बाजार चले गए, मम्मी ने कहा जा भैया सब्जी लिया, तो आप सब्जी जाके क्या, आप कैसे कहोगे सब्जी? आप सब्जी वाले भैया से क्या कहोगे? क्या मैं सब्जी दे दो? वो कहेगा कितनी, तो आप क्या कहोगे कि आधा किलो या 1 किलो। तो ये जो चीज है, ये नंबर क्या है, ये अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। ये अपनी जो आवश्यकता है कि जी हमें 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है या अपनी जो आवश्यकता है उसको सामने वाले को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक तरीके से नंबर। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर की। तो नंबर आपको पता ही है, आप रोज देखते हो अपनी लाइफ में नंबर। आप सपोज करो रात को सोए, यहाँ पे कितने बजे सोते हो? 11 बजे। 11 भी एक नंबर है, ठीक है। आप सुबह को 7 बजे उठ गए, 7 भी क्या है, एक नंबर है। आप कहते हैं मेरा 8 बजे स्कूल है, 8 भी एक नंबर है। आप कहते हो मेरा लंच होता है 12 बजे, तो 12 भी एक नंबर है। आपने लंच में कितनी रोटी खाई? 5 रोटी, वो भी एक नंबर है। तो दोस्तों हम चारों तरफ नंबरों से घिरे हुए हैं, हम नंबरों से बच ही नहीं सकते। तो इसलिए शुरू करते हैं नंबर में। तो सबसे पहले बात आती है नंबर की। नंबर, तो नंबर जो है, नंबर को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 भाग में, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो नंबरों को डिवाइड करने का, देखो डिवाइड करने के बहुत तरीके होते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, सबका पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले नंबरों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 रियल नंबर, नंबर 2 इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या नाम? वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी का मतलब हो गया काल्पनिक संख्याएं। अब बात आती है रियल नंबर की। तो रियल, जैसे कि आप देखो नाम से स्पष्ट है, रियल, रियल यानी कि वास्तविक, यानी कि जो चीज हमें रियल में दिखती है या हमें उस चीज को हम महसूस करते हैं रियल में, जो हम देखते हैं वो रियल नंबर है। और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी होता है जिनको खाली हम इमेज करते हैं, सोच सकते हैं कि यार वो हाँ ऐसा रहा होगा, ये वो ऐसा होगा, ये वो ऐसी होगी, या ऐसा होगा, वो इमेजिनरी नंबर है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो एक डेफिनेशन के तौर पर बता सकता हूँ कि रियल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं या जो रियल में प्रेजेंट है।
या ऐसे नंबर जिन्हें हम सभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल -1 2 4 0 6 8 अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली -∞, ये क्या है? रियल नंबर है। इनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्ट्रेट लाइन है, देयर इज सेंटर, यानी यहाँ पे क्या है? 0, और ये यहाँ पे -∞ टू इंफिनिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बना रहा हूँ 0 के बाद, 1 के बाद 2 आ रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे -3 -2 -1 सिमिलरली। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, या जिन्हें नंबर जिन्हें लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं रियल नंबर। अब तुम बच्चों कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्या है? ये 2 अंडे रखी है, क्या है ये 2 जीरो? इससे क्या मतलब है? ये होता है मतलब, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप जैसे नंबर की बात करते हो, हमने कहा भाई 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरीके से नंबर चलते चले जाएंगे, यानी कि इन्फिनिटी कह देता हूँ, जिसका कोई गिनती नहीं है। तो इन्फिनिटी क्या होता है? -2 प्लस इन्फिनिटी। ऐसे माइनस में भी है, ऐसे प्लस में भी। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर क्या है? ये ऐसे नंबर जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, या जो रियल में है नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहने लगूँ आपको कि भाई √-1, मैं, या फिर आप कहें सब्जी वाले से जाके कि मुझे 1 किलो नहीं चाहिए, मुझे √-1 चाहिए। सब्जी वाला एक मार के कान पे भगा देगा, तो पागल हो गया है क्या? √-1 कैसे दूंगा तुझे? तो ये नंबर क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है, इनमें सिर्फ इमेजिनेशन है कि यार वो √-1 हो रहा है। तो इस तरीके से इन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल √-5, √-3, सिमिलरली ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब लेकिन क्या हुआ, हमारे जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है उन्होंने बहुत तरक्की कर ली, एडवांस मैथमेटिक्स आ गया। तो ये जो -1 है, इनको भी हम सोल्व कर सकते हैं, इनका भी उन्होंने तरीका डेवलप किया है। तो जो इसमें हमने क्या करा है, हमने जैसे √-1 है, इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है। इसका नाम है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, आई से। आई मतलब आयोटा, आयोटा। अब देखो इसको आयोटा से क्यों रिप्रेजेंट किया है। आप तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, आपने कभी वर्गमूल का नाम सुना है? वर्गमूल कह लो या स्क्वायर रूट। जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं या वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मैं अगली क्लास में सब सिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जैसे सपोज करो ये है 4 है, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, ठीक है। इसी सिमिलरली जैसे 9 है, 9 का होगा 3। इसी तरीके से अगर हम किसी भी नंबर का निकाल लें तो रियल नंबर का वर्गमूल एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैं 1 की बात करता हूँ, तो 1 का √1 ही आएगा, वर्गमूल 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं √2 की बात करता हूँ, √2 का आएगा 1.3, 1.312। सिमिलरली √3 का निकाल सकते हैं, √4 का निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन ये क्या नंबर है? ये √-1 है। इसका ना आप रूट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आप वर्गमूल मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते। इसीलिए हमारे मैथमेटिक्स ने कहा इसको कैलकुलेट करने का एक नया तरीका निकालना, इसलिए √-1 को एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम है आयोटा। इसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होता है रियल नंबर और क्या होता है इमेजिनरी नंबर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर तो हो गया होगा कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। अब इसके आगे का जो डिवीजन है, इसके आगे जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो मैं अब विस्तार से सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। अब देखो दुनिया में बहुत नंबर है, आप कुछ भी कहते हो, जैसे भाई क्या नाम, मैं क्या कुछ लेने गया 1 किलो 2 किलो
आप कहते हो कि हाँ मैं शादी में इतने आदमी आए थे, या मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, आप कहते हो मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं। सब क्या है? सब एक रियल नंबर है। दुनिया में जो भी कैलकुलेशन हो रही है, जो भी हम डेली यूज में या दिनचर्या में अपना इस्तेमाल करते हैं, वो सब क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अब रियल नंबर के अंदर बहुत नंबर है, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सब नंबर को समझाएंगे। आप बेफिक्र रहें, आज इस क्लास के बाद आपको लगभग सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या इमेजिनरी नंबर होता है, क्या रियल नंबर होता है, क्या रेशनल नंबर होता है। इस क्लास को आप सही से देखो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएंगे, बिल्कुल सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो लो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। बात करते हैं नेचुरल नंबर। देखो, जैसे कि नाम से इसमें स्पष्ट हो रहा है कि नेचुरल क्या है? जो चीज नेचुरली है, जो चीज नेचुरली हम देखते हैं या नेचर में देखते हैं, या जो चीज नेचुरली हमारे दिमाग में जो आता है। जैसे सपोज करो आप बात करते हैं, हमें कहना है कि भाई के आपको ये बताना है कि मुझे क्या आप कितनी रोटी खाते हो। आप ये तो कहोगे नहीं कि मैं पौन रोटी खाता हूँ, या 2.25 रोटी खाता हूँ, या 3.25 खाता हूँ, 3.25 खाता हूँ। आज जाहिर सी बात है, एक एग्जैक्ट नंबर बोलोगे कि मैं 1 रोटी खाता हूँ, या मैं 2 रोटी खाता हूँ, या मैं 3 रोटी खाता हूँ। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपसे कहो कि भाई कितने बजे स्कूल जाते हो, कि मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या है? ये नंबर नेचुरल है, ये नेचुरली हमारे दिमाग में आता है। हम कभी भी किसी को उसमें नहीं बताएंगे कि यार तुम कितने 3:30 बजे जाता है, या 3:30 बजे 3:30। आपसे कहने लगा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये कहोगे क्या कि मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं? नहीं ना। तो आप एक एग्जैक्ट नंबर बोलोगे कि मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं या 61 बच्चे हैं। तो ऐसे नंबर जो नेचुरली है, या जो अपना आप में नेचुरल है, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इससे लेके अप टू इंफिनिटी, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है, अप टू इंफिनिटी तक ये नंबर है। ये नंबर क्या है? ये सारे पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर समझते हो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है जो प्लस में हो, या हिंदी में कहते हैं धनात्मक नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसी तरीके से दूसरा नंबर है होल नंबर। होल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। आपने बहुत सुना होगा कि यार जीरो, आप कह रहे हो यार नेचुरल नंबर में जीरो तो आया नहीं। जीरो जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं, जीरो की खोज बाद में हुई थी। अब आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में आपको बताना है कि जीरो की खोज किसने की थी। आप ध्यान रखना, ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, जो जीरो की खोज बताएगा कमेंट में पिन करें, बताएं किसने की थी। तो अब ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये तुम्हें नहीं लग रहा इनकम्प्लीट है। अब हमें जैसे 1 से हमें 10 लिखना, अब 10 कैसे लिखेंगे? हमें साथ में जीरो चाहिए ना, तो नंबर इनकम्प्लीट है। तो जब इन नंबरों में हमने जीरो को अगर ऐड कर देंगे हम, तो बन जाएगा पूर्ण संख्या है या होल नंबर। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो देखो दोस्तों, इसको क्या कैसे लिखते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारा होल नंबर। तो दोस्तों क्लियर हो गई ना? नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर क्लियर हो गया आपको और होल नंबर क्लियर हो गया। अब हम तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इंटीजर, या हिंदी में जैसे कहते हैं पूर्णांक। तो दोस्तों बढ़ते हैं फिर अगले नंबर की तरफ जिसका नाम है इंटीजर, हिंदी में जैसे कहते हैं पूर्णांक। अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर में हमने क्या किया है, इंटीजर में हमने नेचुरल नंबर को भी ले लिया है, इंटीजर में हमने होल नंबर को भी ले लिया है, और इंटीजर में हमने प्लस माइनस दोनों को ले लिया है। तो ऐसे नंबर जो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक और जीरो को भी शामिल करके, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें माइनस भी आएगा, जिसमें प्लस भी आएगा और जिसमें जीरो भी है, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर कहते हैं, यानी कि पूर्णांक। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 अप टू द इंफिनिटी, ये हमारी इसकी रेंज है, इसे कहते हैं हम पूर्णांक या इंटीजर्स। अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। बात आती है, आपने सब नंबरों को देखा ही, तो ये क्या होता है ऊपर वाला बच्चों, ये क्या होता है ऊपर वाला, इसे कहते हैं हम हिंदी में अंश, इसे कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब तुमने इन नंबर पर नोटिस किया, इनमें क्या है, सिर्फ इनमें अंश प्रेजेंट है, यानी कि न्यूमरेटर प्रेजेंट है। अगर हम इनके नीचे 1 लिख दें, जिसका कुछ नहीं होता, उसका कौन होता है, ऊपर वाला होता है। अब ऊपर वाला क्या है, एक ही है, तो यानी कि किसी भी नीचे अगर हम 1 लिख दें तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उसका वही रहने वाला है। जैसे कि आप 2 को अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर 2 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा। तो किसी के पीछे अगर हम 1 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही वैल्यू रहने वाली है। तो इसी तरीके से हम किसी के नीचे भी अगर हम 1 लिख देते हैं, तो बच्चों देख रहे हो तुम, एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये क्या बन गया, ये क्या वाली फॉर्म बन गई, ये देखो ये वाली फॉर्म बन गई, क्या बन गई, ए ओपन बी, यानी कि ए आपका क्या हो गया 5, अब बी आपको 2, तो ये वाली फॉर्म बन गई। तो वही नंबर है, रेशनल नंबर वो नंबर है, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में या फिर A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो नंबर ऐसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन एक शर्त है इसमें भी। शर्त क्या है कि यहाँ पे P और Q जो है वो, इसका मतलब होता है 2 लिया, ठीक है। अब अगर मैं 2 के नीचे 1 लिख देता हूँ तो जाहिर सी बात है करके 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी चेंज होगा। या फिर अगर मैं 2 के नीचे 2 से 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो भी बना जाएगा, ये भी एक रियल नंबर है। लेकिन अगर बाई चांस मैं क्या करूँ, एक चीज आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ में हमेशा याद आएगी। अगर मैं किसी भी नंबर के नीचे बाई चांस इसके नीचे अगर 0 लिखूं तो बच्चों इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है कि ये इंफिनिटी हो गई। क्या हो गया, इंफिनिटी, यानी कि कोई मूल्य नहीं है, अनकाउंटेबल है, यार हम गिन ही नहीं सकते। तो इस तरीके से इसका मतलब अगर किसी के नीचे 0 लिखा गया है या हमने 0 से डिवाइड किया है तो उसका मतलब ही खत्म हो गया, वो इंफिनिटी बन गया, यानी कि वो हमारे काम का नहीं रहा। इंफिनिटी हमारे काम का है क्या, बताओ, आप जिस चीज को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल, हमारा काम का नहीं है। आप किसी से दुकान पे जाओगे, चीनी मांगोगे या सब्जी मांगोगे, आप ये कहोगे कि मुझे इंफिनिटी चीनी दे दो, मार के भगा देगा वो, कैसे पागल हो गया है बच्चा। तो अगर याद रखना, किसी भी संख्या के नीचे अगर हमने 0 लिख दिया तो वो बन गया इंफिनिटी, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, रियल नंबर वो नंबर है कि जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त क्या है कि Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0।
जीरो के बराबर लीजिए। अगर जीरो के बराबर हो गया तो फिर वो नंबर इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी बन जाएगा तो वो अलग ही नंबर हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं बचेगा, वो इन्फिनिटी कहलाएगा। इन्फिनिटी का ना कोई वैल्यू है ना कुछ है, वो अनकाउंटेबल है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या सारे नंबर रेशनल नंबर है? हाँ क्यों नहीं, हम चेक करके देख सकते हैं। चलो करते हैं चेक। बताओ कौन सा नंबर चेक करना है आपको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1 रेशनल नंबर है? बताओ बच्चों, है क्यों नहीं? कहो हाँ 1 रेशनल नंबर है। 1 भी रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है, यहाँ तक कि आपका 0 भी एक रेशनल नंबर है। वो कैसे देखो? सपोज करो मैं -1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ तो इसका कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी है। 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे आप, या किसी भी चीज का किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे तो वही संख्या क्या थी? तो ये क्या बन गई? P/Q की फॉर्म बनी नहीं बन गई? बन गई ना? है यहाँ पे देखो P क्या है? P भी एक रियल नंबर है, यहाँ Q क्या है? Q भी एक रियल नंबर है। तो हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, हो गई नहीं हो गई? है नहीं? अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे Q 0 की बराबर नहीं है, Q क्या है? 1 है। तो यानी कि ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। सही है? क्लियर हो गई बात? तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल रियल नंबर क्या है? सारे रियल नंबर क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। बस एक शर्त है कि P/Q के फॉर्म में लिखे जाए और वहां पे P और Q रियल नंबर हो, और क्या नाम जो Q है वो 0 के बराबर कर देना हो। आपने -1 को चेक कर लिया, अब दूसरा नंबर चेक करते हुए देखते हैं। माइनस वाले चेक हो गए, अब आप 0 को चेक कर लो। 0 है, ठीक है। 0 तो 0 है, जो मैडम आपको देती है क्लास में अंडा, जब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो। लेकिन अब इस क्लास के बाद आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब 0 की बात करते हैं। 0 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या नंबर चेंज नहीं होना है क्या? 0 तो 0 ही रहेगा। अब इसे क्या है आप चेक करो, P/Q इससे कंपेयर करो 0 को, ठीक है बच्चों। 0 को चेक करना है, तो चलो करते हैं चेक। क्या दिक्कत है? अब तो तुम्हारा डर खत्म हो गया होगा यार। अब तो आप आराम से किसी नंबर को चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है? किसी भी नंबर को उसके 1 से डिवाइड कर दो और देख लो P/Q की फॉर्म बननी है, और क्या P और Q रियल नंबर होने चाहिए, और Q जो है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो चलो 0 को ही चेक कर लेते हैं यार, क्यों डर रहे हो? आओ, तो 0 है, 0 के अंदर 1 कर दिया, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हैं? P/Q की फॉर्म बन गई, तो करो P/Q, ठीक है बच्चों। अब P क्या है? ये देखो 0 क्या है? 0 भी एक रियल नंबर है ना, तो क्या हो गया? R रियल नंबर हो गया, Q हो गया, वो भी एक रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो, यहाँ 1 है, 1 0 के 1 जो है ये यहाँ पे चूंकि Q इक्वल टू 1 हो गया। अब ये 1 है, 0 के बराबर थोड़ी है, तो प्रूव हो गया नहीं हो गया? 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। जो बच्चों 0 क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। क्या समझे? आ रही बात समझ में? जो बच्चों मजा आ रहा है? चलो हो गया। अब देखते हैं आप क्या करना है। 0 भी चेक हो गया, माइनस भी चेक हो गया, एक बार +2 भी चेक करना चाहते हो, या हो गया कंफ्यूजन दूर? चलो कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत आ रही है? अब तो तुम सीख ही गए हो, क्यों भाई? चलो क्या चेक करना बताओ, अपनी मर्जी से बताओ। 5 चेक कर लें? चलो 5 को चेक कर। तो मैंने लिखा 5, ठीक है। अब यो क्या है? यो अभी क्या है? सिर्फ P है, ये तरीके से मान लेते हैं P है। अब कर दो इसे 1 से डिवाइड। अरे 1 से भाग देने में कुछ बिगड़ थोड़ी रहा है 5 का, 5 तो 5 ही है, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 तो बेचारा इतना गरीब आदमी है, इतना कमजोर सा आदमी है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो बस कुछ नहीं कह सकता बेचारा, वो जो जैसा। ये क्या बन गया? Q हो गया। 5 क्या है? वो भी एक रियल नंबर बन गया। Q क्या है? 1 है, वो भी एक रियल नंबर है। तो हमारी पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है? Q 1 है, 0 भी नहीं बन गए, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 भी एक रियल नंबर है। तो इससे एक बात निकल के आती है, जो आपको हमेशा अपनी याद रखनी है,
कि जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलो हो गया ना कंफ्यूजन दूर। अब तो कभी धोखा नहीं खाओगे कि रियल नंबर है या नहीं है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 10 बार पूछो, अगली क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। बाकी अगली क्लास के लिए आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ओके दोस्तों।